प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम आज जो पेपर हुआ है गणित का उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो ध्यानपूर्वक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साक्षी मैथ क्लासेस। ठीक है। और हमारा पेपर हमारे हाथ में ये पेपर है। ये पेपर है बेटा, देखो 822 एड डी एक्स सेट है बेटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव तो पिछले वीडियो पे करा दिए थे, लेकिन हम दोबारा फिर देखेंगे। तो हम ऐसे ही बता देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बेटा देखो, ये कह रहा है पहला, परमेय संख्या 17/2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो हमने बताया था, तो इसमें कौन सा होगा बेटा, करा दिया है पहले। दो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दो आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला है बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से दूरी बेटा, वैसे तो -3 होती है बेटा बाई अक्ष से दूरी, लेकिन हमारी दूरी है इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि -3 है नहीं। ठीक है। तो ये कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो बेटा इसके फैक्टर करेंगे 144 के, और 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात 4, और ये आएगा 5 3 पे घात 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। ठीक है। ये लासापा है 132 और 228 संख्या है, इसका लासापा है 3168, और वो कह रहा है मासापा। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है लासापा गुणा मासापा, उससे निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। ठीक है। देखो बेटा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान होगा। तो इसमें बेटा हम निकाल लेंगे, d बराबर 0 होता है, और d क्या होता है, विभक्त का b² माइनस 4ac से निकाल लेंगे इसको। तो इसका कैसे आएगा, 12। ठीक है। ये कह रहा है समीकरण के मूलों का योग। तो समीकरण के मूलों का योग के लिए क्या है बेटा, देखो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है बेटा x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x होता है, तो पहले इसका गुणन क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 5 का भाग दे देंगे, तो माइनस का 3/5 इसमें आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है बेटा। अगले वाले में बेटा ये कह रहा है युग्मत समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो यहाँ से a1 a2 निकाल लेंगे, तो इसका लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगला है बिंदु ए और बी के जुड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु P है, तो A का मान, तो ए बी के मध्य बिंदु निकालेंगे बेटा, वो किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। ठीक है ना। देखो ये हो रहा है, और मध्य बिंदु क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, उसे लगाएंगे और ये निकाल लेंगे। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है। ये कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है, तो AP और BP के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमेशा AP/PV बराबर होता है AQ/QC बराबर PQ/BC। तो ये भी दे रखा है, तो इसका सबका रेशियो कितना होगा बेटा, 1/3 होगा। ठीक है। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/3, सभी बराबर हो जाएंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक। ऐसे ही बेटा अगला है त्रिभुज एबीसी में AB दिया है, AC दिया है और BC दिया है, और वो पूछ रहा है कोण B की माप। तो कोण B की माप पूछ रहा है, तो ये हम B की पर निकालेंगे, तो B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AC। तो AC का वर्ग जो है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है, इसलिए AC B क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री। ठीक है। ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज जैसे त्रिभुज दो रेखाएं हैं, तो उनका अनुपात जो है भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वर्ग निकालेंगे तो इसका क्या ले लेंगे बेटा, वर्गमूल। भुजाएं का अनुपात निकालेंगे तो क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे क्षेत्रफलों के अनुपात का। तो 4:5 आ जाएगा इसका। ठीक है। ए बी दिया है, AC दिया है, BD दिया है, CD दिया है, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात पूछा है। तो बेटा ये जो है रेशियो, देखो भुजाओं का क्या आ रहा है, समान रेशियो आ रहा है। जब समान रेशियो आ रहा है तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम है, तो इनके कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण बराबर है, तो अगर रेशियो निकालेंगे तो अनुपात रेशियो भी क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है। तो 1:1, बी ऑप्शन। ठीक। ऐसे ही अगला करेंगे, तो sin 31/sin 59 का मान होगा। तो ये बेटा कैसा है, sin 31 है, तो sin 31 को चेंज कर लेंगे sin को। तो sin 90 माइनस 59/cos 59, तो sin 90 क्या होता है, cos 59/cos 59, एक से कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, सी ऑप्शन।
ये कह रहा है चित्र में बिंदु ए पी से देखने पर अवनवन कोणों की माप होगी, तो अवनवन कोण माप बेटा, तो देखो यहाँ से ये कितना 45, तो ये अवनवन कोण हमेशा अवनवन कोण किसके बराबर होता है 19, क्योंकि हमारी आंख और अक्ष के बीच नीचे देखने पर जो कोण बनता है, आंख के क्षैतिज और नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो अवनवन कोण, तो ऊपर बनेगा ना हमेशा उन्नयन कोण अवनवन कोण के बराबर होता है, ये तो हो गया 45, ऐसे बी का निकालेंगे तो बेटा पूरा 90 हो गया, 90 में से घटा देंगे तो कितना हो गया 30, तो 45 और 30 कौन सा हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला है बेटा यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका बेटा आएगा 2 मात्रा। ठीक है, अगला कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी विमा इतनी है तो पिलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या, तो इसका बेटा आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, इसके आयतन में इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा इसका 18। ठीक है, ये कह रहा है साड़ी का माध्य होगा, तो इसका होता है बेटा 21.5 आएगा, इसे हल करेंगे माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से। ठीक है, अगला बेटा कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक 2816 है तो माध्य का होगी, तो कैसे निकालेंगे इसे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, तो उसी से निकालेंगे तो कितना आएगा इसका 24 आएगा। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, तो वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता, तो बारंबारता किसकी अधिक है सबसे ज्यादा 8 की, तो 8 के सामने का वर्ग अंतराल कितना है 3,5, तो इसका कौन सा हो जाएगा बी। अगले में कह रहा है बटन का माध्य वर्ग, तो पहले इसका माध्य वर्ग निकालेंगे बेटा, तो पहले क्या चाहिए हमें संचयी बारंबारता, और जो संचयी बारंबारता में इसे जोड़ेंगे कितनी आएगी 50, तो 50 का आधा कितने 25, 25 कौन से में आएगी बेटा, तो ये आ जाएगी 30 और 40 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 30 और 40। ठीक है, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव फर्स्ट खंड आ के, अब है खंड बा, तो खंड बा को हम बेटा आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको देखो ये वाला सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे। अगला करेंगे बेटा, ये कह रहा है तो खंड बाय। ठीक है बेटा, पहला करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर पहला, ये कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम सिद्ध करेंगे बेटा। तो देखो हम मान लेंगे लेट √3 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक है और b इज नॉट 0, तो ये हो जाएगा बेटा √3b बराबर a, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √3b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित है, तब a भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है बेटा, ये क्या होगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी जो a है वो 3c होगा, तो इसका भी कर दो बेटा, दोनों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर बेटा यहाँ से रख देंगे तो कितना है 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, 3 बार कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, यानी जो b स्क्वायर है वो क्या है 3 से विभाजित है, तब अब जब b बेटा 3 से है तो b भी तो होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जब विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी a, b 3 से विभाजित है, अतः यह एक कैसी संख्या हो जाएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी,
कैसी होगी बेटा, परमेय होगी। जब ये परमेय है तो इसके सामने की बी क्या हो जाएगी बेटा, अतः यहाँ लिख दो ए अपॉन बी, अतः ए अपॉन बी कैसी होगी, अतः ए अपॉन बी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जब परमेय है तो इसके सामने की यानी अंडर रूट 3 भी क्या हो गया, भी परमेय होगी। जो हमें, क्योंकि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या तो होती नहीं है, कैसी होती है बेटा, अपरमेय होती है, हम सब जानते हैं। जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, अतः अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी। बस यही सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, बस यही दिखाना था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगले में बेटा करेंगे। अब बेटा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, यदि 10a प्लस बी बराबर 1 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए और बी के मान पूछ रहा है बेटा। तो ए और बी के मान निकालेंगे, देखेंगे बेटा। देखो ए और बी के मान निकालेंगे, ठीक है, ये बोर्ड पर लिख लिया मैंने। देखो कैसे करेंगे, देखो 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है बेटा, तो 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो इसके मतलब क्या है, ये कितने का मान होता है भाई, 10a प्लस बी यानी 10 45, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45, एक हो गया। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे 10a माइनस बी कितने का मान होता है बेटा, 30 का। ठीक है, आओ सॉरी 10 30 का, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा, 30, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, चूंकि हमें ए और बी का मान निकालना ना, तो ए प्लस बी बराबर 45, ए माइनस बी बराबर 30, दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो ये कैंसिल, तो 2a बराबर 75, तो a बराबर 75/2, एक मान मिल गया। तो a का मान किस में रख देंगे बेटा, रखने पर रखो बेटा एक में, तो a प्लस बी बराबर 45, तो b बराबर 45 माइनस ए का मान रख देंगे बेटा, ए माइनस 75/2, तो 45 दूनी 90, 75/2 घटा देंगे बेटा, 5 1 15/2, ये बी का मान आ गया। ठीक है बेटा, ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, तो ए बराबर 75/2, बी बराबर 15/2, ये दोनों के मान है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहले क्या बेटा, देखो सी है, ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो पहले ही क्या है, घनाभ 2 है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब देखो बेटा घन का आयतन जो कितना है, बराबर 64 दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर कितना बेटा 64, तो ए बराबर, तो घनमूल ले लेंगे बेटा 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, इसी के अब ये भी 4, ये भी 4 और
ये भी 4। ठीक है, अब इसको मिला करके क्या बना रहे हैं बेटा, एक घनाभ बना रहे हैं। तो इस तरह से मिल जाएगा ना, ये इस तरह से बन जाएगा बड़ा, यानी मान लो यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से मिला है। ठीक, जब मिला है तो बेटा 4 ये 4 ये, तो टोटल कितनी हो गई 8। ये कितनी हो जाएगी बेटा 4, ये भी 4। तो निकाल लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, मान लगाएंगे 2 8 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 8। ठीक है बेटा, 2 करेंगे, 8 चक 32, 4 चक 16, 8 चक 32, 32 तो 32 64, तो कितना हो जाएगा 64 और प्लस 16 0 8। ठीक है, 80, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी का बेटा, ये कह रहा है डी, यानी पहले का डी। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्यिका निकालनी है बेटा, क्या दिया है CI क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक है, तो ये दिया है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, F लिखेंगे इसकी 7, 12, 18, 15, 10, 3। फिर क्या निकालेंगे बेटा CF संचयी बारंबारता। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बेटा, पहले तो इसे जोड़ लेंगे तो ये n निकल आएगा। जोड़ो सबको बेटा, कितना हो जाएगा देखो 10 और 3 13, 13। पहले का D है बेटा, ये है, देखो समझ लेंगे, दोबारा से क्वेश्चन को समझेंगे। देखो बेटा ये कह रहा है 10 संचय बारंबारता, तो ये हमारा इसका योग निकाल लेंगे, 65 आ गया। 65 को हम देखेंगे 65/2 कितना आ गया 32.5। इसको देखेंगे कौन सा बारंबारता आ गया, ये यहाँ से, तो माध्यिका बराबर प्लस n/2 n है बेटा, n/2 माइनस C/FF इंटू H ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे इसी का। ठीक है, अगला है बेटा, ये कह रहा है देखो, ये कह रहा है बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए ए है बेटा, तो ये कितना है 1, -5। ठीक है, दूसरा बिंदु है बेटा बी, इसके निर्देशांक है बेटा -4, 5। मान लो ये कोई एक बिंदु है एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा बेटा x, 0 p। एक्स अक्ष पे है तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है ना, तो x, 0। तो वो ये कह रहा है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक हम निकालेंगे बेटा, तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे देखो, तो निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं बेटा, मान लो ये क्या है हमारा m1 है, ये क्या है m2 विभाजित है, तो p के निर्देशांक तो क्या हो जाते हैं बेटा m1 x2 प्लस m2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है,
मान लगाएंगे पी के कितने बेटा एक्स कॉमा जीरो बराबर, तो m1 इंटू मान लेंगे बेटा ये x1 बाई वन x2 बाई टू, तो x2 माइनस के 4 प्लस m2 एक बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई टू 5 प्लस m2 माइनस 5 बटे m1 प्लस m2। हमें क्या करना है बेटा x मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो x वाला निर्देशांक बेटा इसके बराबर, तो माइनस के 4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, और जीरो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2, गुणा करेंगे तो जीरो बराबर 5m1 माइनस 5m2, तो 5m1 बराबर 5m2, तो m1 बटे m2 कितना जाएगा बेटा 5 से 5 कट गया ना, तो 1:1, यानी यहाँ से m बराबर 1 और m2 बराबर 1 मान रख देंगे बेटा। तो x बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 बटे 2, तो माइनस के 3 बटे 2, ये तो हो गया बेटा x का मान। अब निर्देशांक कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 बटे 2 कॉमा 0, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला करेंगे बेटा क्वेश्चन। अगला बेटा ये क्वेश्चन है एफ, ये कह रहा है बिंदु एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। वो कह रहा है बेटा एक ये वृत्त है, ठीक है, व्यास है ए बी, इसका ये केंद्र है, ए बी है व्यास जिसका केंद्र क्या है 2, -3, बी के निर्देशांक दे रखे हैं बेटा 1, 4, ठीक है। ए के मान लेंगे हम x, y है, ए के पूछ रहा है ना इसलिए हम मान लेंगे ए के क्या है निर्देशांक x, y है, ठीक है। बेटा ये केंद्र है तो ये मध्य बिंदु तो होता है एक तरह से, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है। पहले का f, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो मध्य बिंदु के कैसे निकालते हैं बेटा, तो O के निर्देशांक, वो मध्य बिंदु है इसलिए निर्देशांक, तो x1 x2 बटे 2 y1 y2 बटे 2 प्लस करके, ठीक है। तो O के निर्देशांक कितने दे रखे 2, -3, तो रखो बेटा ये x1 ये, तो x प्लस 1 बटे 2 y प्लस 4 बटे 2, ठीक है बेटा। ये वाला इसके बराबर 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, तो 4 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर 3, ठीक है यहाँ से रखेंगे बेटा, तो -3 y प्लस 4 बटे 2, तो 6 बराबर y प्लस 4, तो y बराबर 6 माइनस 4 यानी y बराबर माइनस के 10, तो a के निर्देशांक कितने जाएंगे बेटा कितने हो जाएंगे 3, माइनस के 10, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब बेटा अगला करेंगे, इसमें पेपर में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला बेटा क्वेश्चन है ये कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky 2x प्लस ky बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। दूसरे का पहला क्या क्या हल है बेटा अद्वितीय हल है, तो पहले तो ये 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 5y 7 बराबर 0, हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। तुलना करेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर k और c1 बराबर -1, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5, c2 बराबर -7। तुलना करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2
y प्लस C2 बराबर 0 से तुला करना है। ठीक है, वो ये कह रहा है अद्वितीय हल है, हल है। तब तो क्या होता है बेटा, A1 बट्टे A2 इज नॉट B1 बट्टे B2। मान रख देंगे बेटा 2 बट्टे 3 इज नॉट K बट्टे -5। तो बेटा करेंगे यहाँ से 10 बट्टे 3 इज नॉट K, यानी जो K का मान है वो इज नॉट माना 10 बट्टे 3 आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मान हो सकता है उसका। अगला कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के योगों को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है बेटा, वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो दूसरे का क्या है बेटा, बी है। तो देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस के 40 बराबर 0, 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो इसे भी सॉल्व करेंगे किससे, वज्र गुणनखंड से। वज्र गुणनखंड हमने बताया है कैसे करते हैं, x बट्टे माइनस वाई बट्टे 1 बट्टे। ठीक है, तो x को करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा माइनस 74 माइनस 5 गुणा माइनस के 40, वाई निकालेंगे तो 2 गुणा माइनस के 74 माइनस 3 गुणा माइनस के 40। इसे करेंगे बेटा तो 2 गुणा 5 प्लस वो सॉरी माइनस 3 गुणा 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x बट्टे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 चौक 12 7 21 22 प्लस 56 30 5 20 और 23 बराबर माइनस 22। जा गुणा करेंगे बेटा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 माइनस के माइनस 46 में गुणा करेंगे बेटा किसका, 3 का, 6 18 1 4 12 13 प्लस के 138। ठीक है, बराबर 1 बटे 10 माइनस 9। तो x बटे कितना बचा बेटा 8 बराबर माइनस 22 कितना बचा 0 10 बराबर 1 बटे 1। तो x बटे 8 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर 8। ठीक है, माइनस बाई बराबर 10 बराबर 1 बटे 1, तो बाई बराबर माइनस का 10। दोनों मान निकल आए बेटा। चेक करेंगे, एक बार चेक करके देखते हैं। तो 2 गुणा 8 प्लस 3 गुणा माइनस 10, 8 दूनी 16 माइनस सॉरी ये बेटा माइनस का होगा ना, क्योंकि 48 में से जाएगा तो माइनस के बचेंगे। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का होगा, तो ये प्लस का आ जाएगा ना, प्लस का। तो प्लस तो कितना हो गया बेटा 16 30 माइनस के कितने थे 40 40। ठीक है, 16 और 3 40 माइनस 40 कट गया, 0 हो गया ना। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हमारा क्या है आंसर, सही है। ठीक है, अगला करेंगे बेटा, ये कह रहा है अगले में, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 7 दशमलव प्रकार की सतह से एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ए बी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है बेटा, 3:4 में विभाजित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक न्यून कोण बनाएंगे इस पर x। ठीक है, तो
3 और दोनों जोड़ करके 3 + 4 कितना हो गया बेटा 7। तो इस पर समान दूरी के 7 चाप लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ठीक है, इसको बेटा इससे पैमाने की सहायता से मिला देंगे। ठीक, अब कितना कह रहा है बेटा 3, तो 1 2 3 ये वाला बेटा। इस बिंदु पर बेटा x2 इसके समांतर की रेखा खींचेंगे जो यहाँ काटेंगे। ठीक, मान लो ये C है, यही क्या है अनुपात 3:4 होगा। कौन सा AC अनुपात CB। ठीक है बेटा, इस तरह से नापेंगे तो बेटा पैमाने से नाप करके लिख देंगे। ठीक है, अब इसका अगला है बेटा, ये कह रहा है cos थीटा D, दूसरे का D। ठीक है, cos थीटा यदि कितना दिया है बेटा 4/5, तो वो ये कह रहा है sin थीटा cos थीटा प्लस tan उसके थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी करेंगे बेटा। तो पहले हमें क्या करेंगे, sin थीटा और tan थीटा के मान निकालेंगे बेटा। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ये मान लो थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो हमें BC निकालना पड़ेगा। तो BC का उसका क्या होता है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितने बचे बेटा 9 BC स्क्वायर। तो BC बराबर √9 यानी 3। कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो यहाँ से निकाल लो साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण 3/5 tan थीटा 3/4 cos थीटा का है ये मान, तो लगा दो बेटा मान। तो साइन थीटा 3/5 गुणा cos थीटा 4/5 प्लस tan थीटा 3/4 का होल स्क्वायर। 4 12 5 25 प्लस 3 का 9 4 4 16। ठीक है बेटा, अब लासपा लेंगे 25 और 16 का। तो ये गुणा हो जाएगा ना 25 छिक्के 150 15 25 से कम 25 25 और 15 40 यानी 400। ठीक है बेटा 25 400 में भाग देंगे कितने में आ जाएगा 16। 16 का गुणा 12 में करेंगे बेटा 16 दूनी 32 3 16 17 18 19 192 प्लस 16 का भाग देंगे 25 25 निम्मा 9 पंजे 45 5 5 9 दूनी 18 19 22 225 जोड़ देंगे बेटा कितना हो गया 5 6 7 9 10 11 3 और 4 470/400 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना कोई अगर वो मिस्टेक तो होगा इस तरह से ही। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा। अब दूसरे का बेटा ई है, देखो ये कह रहा है बेटा देखेंगे निम्नलिखित बारंबारता सारणी f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तों का माध्य माध्य दे रखा है। कितना है बेटा माध्य है 25। ठीक है, और इसने दे रखा है प्राप्तांक, और इसमें दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या संख्या। ठीक है बेटा, तो इसने दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये दे रखा है बेटा इसने 6 F
6 10 5। ठीक है, वो ये कह रहा है इसमें f का मान ज्ञात कीजिए, f का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे इसे। देखो हमें दिया है माध्य, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x चाहिए ना, तो x निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 15 25 35 45। ठीक है, तो एफ एक्स गुणा करेंगे 5 के 30, 15 एफ 25 छिक्के 150 350 पचम 25 2 5 20 2 22 225। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स याद करेंगे बेटा, तो 0.5 5। ठीक है, 5 और 5 10 2 12 12 13 14 15 5 2 3 4 5 6 1 7 प्लस 15 एफ। ठीक है, इसे भी जोड़ेंगे बेटा, 6 6 12 12 और 10 22 22 और 5 27 प्लस एफ सिग्मा एफ बराबर। ठीक है, मान निकला है बेटा, तो ये कितना 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है 525 प्लस 15 एफ बटे 27 प्लस एफ। गुणा करेंगे बेटा, 27 और 25 का 5 7 35 2 सॉरी 3 5 दूनी 10 और 3 33 7 दूनी 14 1 2 दूनी 4 और 1 5 5 7 675। कितना का बेटा 675 प्लस 25 एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ। माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 10 एफ। ये कितना करेंगे बेटा 755 माइनस 675, तो एफ बराबर 0 15 में से 7 गए 80। एफ बराबर 80 बटे 10, तो एफ बराबर कितना आ गया बेटा 8। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला करेंगे ऐसे ही। अगला है बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर एफ है। ठीक है, तो एफ करेंगे बेटा दूसरे का एफ। ठीक, वो ये कह रहा है बेटा देखो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। 12 अंतराल दिया है और बारंबारता दे रखी है, क्या लगाना है हमें बहुलक, तो क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा। ठीक है, 0 से 20 20 से 40 40 से 60। ठीक है, 60 से 80 80 से 100 100 से 120 120 से 140। ठीक है, बारंबारता दे रखी है, एफ दे रखी है बेटा 6 8 10 12 6 5 3। ठीक है बेटा, ये इसने दे रखा है। क्या पूछ रहा है वो बहुलक। ठीक है, तो इसका बेटा बहुलक निकालेंगे, करेंगे इसे सॉल्व करेंगे बेटा। ये कह रहा है बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, तो एफ पहले क्या मानेंगे हम बेटा एफ वन मानेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक जो बारंबारता है क्या है बेटा ये वाली सबसे अधिक बारंबारता एफ, इसे क्या मान लेते हैं एफ वन। इससे पहले वाली
एफ नॉट, इसके बाद वाली एफ टू, ठीक है, ये एफ नॉट, ये एफ वन, एफ टू, ये बेटा लोअर सीमा, ठीक है, मान लगा देंगे। तो 60 प्लस एफ वन 12 माइनस 10 बटे 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 गुणा एच कितना है बेटा 20। तो 60 प्लस 2 बटे 12 दूनी 24 माइनस 16 20। तो 60 प्लस 2 घटा देंगे बेटा कितना बचेगा ये 8 गुणा 20, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से 2, तो कितना हो गया 60 प्लस 5 यानी 65। बहुलक कितना आएगा इसका बेटा 65, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म, ठीक। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें बेटा दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों करेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये दिया है बेटा 3 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 11, और एक दिया है 4 बटे एक्स माइनस 5 बटे वाई बराबर 7, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है बेटा हल करना है। तो हल करेंगे तो पहले तो को हम डायरेक्ट लासा पर लेंगे बेटा तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे लेट 1/x बराबर ए 1/y बराबर बी। तो 3a प्लस 2b बराबर 11, ऐसे यहाँ लिखेंगे। तो 4a माइनस 5b बराबर 7। अब हम क्या करेंगे बेटा इसके गुणांक बराबर करेंगे। तो दो गुणांक बराबर करेंगे, इसमें बेटा 5 है, इसमें 2 है, तो इसमें क्या गुणा करते हैं 2 का, ये समीकरण 1 मान लें, ये समीकरण 2, और दोनों को जोड़ दे इसमें 5 का। तो समीकरण 5 में मल्टीप्लाई करें 5 का, और सेकंड में मल्टीप्लाई करें 2 का। तो इसमें 5 का करेंगे तो 15a माइन प्लस 10b और 11 पन्ना 55, ठीक। इसमें करेंगे बेटा 2 का, तो 8a माइनस 10b 14, जोड़ देंगे बेटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 8 5 13 यानी 23a बराबर 9 69, ठीक है। तो a बराबर 69 बटे 23, 23 से कम 23 40 23 तिया 69, तो a बराबर 3, ए आया बेटा। ए का मान किस में रखे थे फर्स्ट में। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे बेटा तो 3 गुणा 3 प्लस 2b बराबर 11, तो 9 प्लस 2b बराबर 11, तो 2b बराबर 11 माइनस 9, b बराबर 2, तो b बराबर 1, ठीक है। मान रख दें बेटा तो 1/x बराबर 3, तो x बराबर 1/3, ठीक है, यहाँ से 1 मान। फिर रखेंगे 1/y बराबर b 1, तो y बराबर 1, मान रख के चेक करेंगे बेटा। तो देखो 3/1/3 प्लस 2/1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 तो 9 प्लस 2 यानी 11, यानी आंसर हमारा क्या है सही है। ये हमारे आंसर है इसके, ठीक है। अब करेंगे बेटा अथवा वाला, ठीक। अगला है बेटा ये कह रहा है अथवा वाला है इसका, ये कह रहा है अथवा में तीसरे का अथवा, ये कह रहा है बेटा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटा दिया जाए, वह भिन्न है। तो मान लेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x,
तथा भिन्न का हर बाई है, तब भिन्न कितनी है, एक्स बटे बाई, अंश बटे हर होती है ना। अब देखो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो एक्स यानी अंश में एक जोड़ दिया जाए, कितनी हो जाएगी, 1/3। कैसे गुणा करेंगे, 3x + 3 बराबर बाई, तो 3x माइनस बाई बराबर -3। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है बेटा, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटा दिया जाए। 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटा दिया जाए। तो गुणा करेंगे, 4x बराबर बाई -1, तो 4x माइनस बाई बराबर -1, समीकरण 1। तो घटा दें बेटा, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें, तो 3x माइनस बाई बराबर -3, 4x माइनस बाई बराबर माइनस, घटाएंगे बेटा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये किससे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस का x बराबर, ये हो जाएगा बेटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2। ठीक, x का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। रखो बेटा, कहाँ है समीकरण 1, ये रहा। तो 3 × 2 माइनस बाई बराबर -3, तो 6 माइनस बाई बराबर -3, इसको ले जाओ बाई, तो ये हो गया बाई, इधर आएगा 6 + 3, तो बाई बराबर 9। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, यानी 2/9। चेक करेंगे बेटा, वो ये कह रहा था कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो 2 + 1 यानी 3/9। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 का 9, तो 1/3, 1/3 हो जाती है, सही है। ऐसे ही अगर हर में से घटा दें तो 1/4, तो 4 2 चौक 8, सही है। हमारी भिन्न क्या आ जाए, 2/9 आएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चौथा करेंगे बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है बेटा, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 15 मीटर। ठीक है, वो ये कह रहा है मंदिर के एक शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से, ये इसका शीर्ष है, से सड़क के दूसरी ओर, मान लो ये इसकी इतनी चौड़ी सड़क है, सड़क के दूसरी ओर एक भवन है, ये कोई भवन है। ठीक है, भवन के शीर्ष का, भवन का ये शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ऊपर बनेगा ना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना बनना है बेटा, 30 है। तो इसे क्षैतिज को क्षैतिज से बनेगा ना बेटा, 30 है। ठीक है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, तो पाद ये है ना इसका, भवन का पाद, तो पाद ये है इसका, कितना है बेटा अवनमन कोण, 45 है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा, भवन की ऊंचाई 5 3 + √3 मीटर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा। इसने दे रखा है, देखो मान लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जब ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा बेटा, ये एक्स मान लो मीटर। ठीक है, तो ये भी एक्स मीटर, यहाँ से यहाँ तक। मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, एच है। ठीक है, तो ये कितनी होगी 15, तो ये कितनी बचेगी, एच माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो माना भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा, एच मीटर है। तब त्रिभुज ए बी ई में, तो ए बी ई में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर 15/x, तो 1 बराबर 15/x, तो x बराबर 15 मीटर। x निकल आया बेटा, समीकरण 1 दे दे। अब लेंगे बेटा त्रिभुज ई सी डी में। ठीक है, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर, तो h माइनस 15/x, और tan 30 का मान 1/√3, तो h माइनस 15, x का मान कितना है बेटा 15। ठीक है,
ये करेंगे तो 15 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h माइनस 15 √3 h का मान निकालना है तो √3h तो ये इधर जाएगा तो 15 + 15 √3 ठीक। तो बेटा ये कर लेंगे हम तो h बराबर 15 + 15 √3/√3। देखो बेटा यहाँ से 15 तो कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा 1 + √3/√3 और √3 नीचे छोड़ते नहीं है बेटा तो क्या करेंगे इसके अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो बेटा ये 15 तो ये इसमें कर देंगे गुणा तो √3 + 3/3 तो 5 15 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 इसे सही क्रम से लिखें तो 3 + √3h मीटर कितना क्या है बेटा मीटर हेंस यही पूछ रहा था ना मैं यही सिद्ध करना था ठीक है। अब इसका बेटा अथवा वाला करेंगे। अब बेटा चौथे का अथवा है ठीक है ये क्या कह रहा है अथवा वाला ये भी बेटा ऊंचाई दूरी का ही लिया है ठीक है। देखो इसे भी देखेंगे ये कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण तो एक भवन है बेटा ठीक है और एक स्तंभ है दोनों को मिला दो पाद को तो इसके वो कह रहा है भवन और ये है स्तंभ ठीक है। तो ये कह रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण तो 36 से बनेगा ना कितना है बेटा 60 डिग्री है कितना है 60 डिग्री है। तो भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण अभी बनाया था उसी तरह से कितना है बेटा 45 है। स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है कितनी है बेटा 40 मीटर है ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा 20 √3 + 1 मीटर है ठीक है। अब इसे देखेंगे बेटा देखो मान लें इसे भवन के ए है बी है सी है डी है और ई है ये मान लें इसकी दूरी कितनी है x मीटर है तो ये भी x हो जाएगा ना बेटा यहाँ से यहाँ तक ये जो 45 है तो ये भी तो 45 होगा अभी बताया था हमने। मान लें भवन की ऊंचाई कितनी है h है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 40 - h मीटर ठीक है। अब हमने क्या मानी है भवन की ऊंचाई माना भवन की ऊंचाई कितनी बेटा h मीटर है ठीक है h मीटर है। तो पहले लेंगे बेटा उसी तरह से लेंगे जब लिया था ए बी डी में त्रिभुज में ठीक है। तो 10 45 बराबर h/x तो 1 बराबर hx तो x बराबर h समीकरण नंबर 1। अब लेंगे त्रिभुज DCE में ठीक है DCE में लेंगे तो बेटा 10 60 बराबर 40 - h/x और ये कितना मान होता है बेटा √3 तो 40 - h बट x का मान क्या है बेटा h तो √3h बराबर 40 - h इधर करेंगे तो √3h + h बराबर 40 तो h कॉमन ले लें तो √3 + 1 बराबर 40 h बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे √3 + 1 और हमेशा बेटा अंडर नीचे छोड़ते नहीं है अभी बताया था मैंने तो इसके अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा h + 3 लाना है सॉरी माइनस है बेटा माइनस लाना है सही तो देखो माइनस आ रहा है ठीक है। तो √3 + 1 √3 - 1 ठीक है। तो h बराबर 40 √3 - 1 बटे तो
3 माइनस 1 और इसका बन जाएगा ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो ये घटा देंगे तो 40 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2, क्या बार कट गया बेटा 20, तो h बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस रूट। ठीक है, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, उसे भी करेंगे। अगला बेटा पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। कैसा बेटा, एक ठोस कैसा है, शंकु के आकार का। शंकु जानते होंगे आप सभी, पढ़ाई होगा आपने, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वो ये कह रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो बेटा ये हमारी मान लें यहाँ से ये इतनी आर है, ये इसकी ऊंचाई है एच, ये एल हो जाएगी, ये आर है। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और शंकु का क्या होता है बेटा, पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, चूंकि आर बराबर है 2r बराबर एल। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2r बराबर मान रख देंगे बेटा एल का, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वर्ग हट जाएगा ना, तो 4 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, कितना बचा बेटा 3r स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका भाग इसमें दे देंगे, इसका इधर पहुंचा देंगे, तो आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1/3। हमें क्या चाहिए बेटा, आर बटे एच, तो वर्गमूल ले लेंगे ना, या फिर ऐसे इसे ऐसे भी लिख देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं ना, चूंकि दोनों का वर्ग है, तो आर बटे एच, तो वर्गमूल ले लेंगे 1/3, तो आर बटे एच, एक का वर्गमूल 1 और 3 का अंडर 3, तो आर अनुपात एच कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का अथवा वाला, उसे भी देखेंगे, करेंगे उसे सॉल्व। अगला है बेटा, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर अथवा 5 का। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, व्यास निकालना है। तो देखो हम जानते हैं, मान लो ये एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। इसकी रेडियस जो है बेटा कितनी है, 12 है। इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 16 है। इसकी रेडियस कितनी है, 20 है। इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है। ठीक है, तो हमने बताया है इसको पिघलाकर अगर इसे बना रहे हैं तो इन तीनों का जो आयतन है बेटा वो इसके बराबर होगा ना, तो इसका आयतन निकालेंगे बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इसका निकालेंगे, तो 4/3 पाई 12 की घात 3, 4/3 पाई 16 की घात 3 प्लस 4/3 पाई 20 की घात 3। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कॉमन, इसे करेंगे बेटा 12 का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 16 का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 20 का क्यूब। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरे से, तो आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। करेंगे बेटा,
12 क्यूब 12 12 144 और 144 का 12 में कड़ा करेंगे 1728, ठीक है, प्लस 16 गुणा 16 का 16 में गुणा करेंगे तो 256 और 16 का 256 में गुणा करेंगे 4096 प्लस 20 गुणा 20 400 400 गुणा 20 यानी 8000। जोड़ो बेटा सबको, 8 और 8 और 4, अब सॉरी 8 और 6 9 10 11 12, कितना हो जाएगा 12, 2 1 7 7 और 1 8, ऐसे बोल दो 28 40 96 8 8 और 4 जो 9 10 11 और 12, 2 7 और 1 8 8 9 10 11 12 और 1 13 13 824 आर की, तो आर बराबर इसका घनमूल लेंगे तो 824, तो ये कितने का घनमूल आता है बेटा 24 का। तो रेडियस कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, लिखेंगे अतः व्यास, व्यास बराबर, व्यास क्या होता है बेटा त्रिज्या का दूना, तो 2 गुणा 24 और 24 दूनी कितने हो जाते हैं 48 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है बेटा। ये हमारा पेपर यहाँ समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे और भी बच्चे इसे चेक कर सकें, पेपर अपना चेक कर लें, पता कर लें कितना स्कोर बैठ रहा है। धन्यवाद।